चाँद नज़र आ गया है, रोज़ा सब्र सिखाता है, हम अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं। इस तरह के फ़िक़रात हम अक्सर रमज़ान में या डेली लाइफ़ में बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस तरह के फ़िक़रात बोलना सीखेंगे, जिसमें ना तो टेंसेस की ज़रूरत है और ना ही तालीम की ज़रूरत है। तो चलें लेक्चर शुरू करते हैं। कबूलियत की इंग्लिश होती है एक्सेप्टेंस, ये हम डेली लाइफ़ में बोलते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि ये कबूलियत की घड़ी है, आपकी दुआ कबूलियत के दर्जे में जाए या आपकी दुआ को शर्फ़ कबूलियत हो, तो इस तरह के फ़िक़रात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसको इस तरह सेंटेंस में यूज़ करेंगे, दुआ की कबूलियत माँगे, प्रेयर फॉर एक्सेप्टेंस। दुआ की कबूलियत माँगे, प्रेयर फॉर एक्सेप्टेंस। आगे है जी मसनून दुआ। ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसकी इंग्लिश है सुन्ना सप्लिकेशन। मसनून दुआ सुन्ना सप्लिकेशन। इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे, मसनून दुआ याद करें, मेमोराइज़ द सुन्ना सप्लिकेशन। मसनून दुआ याद करें, मेमोराइज़ याद करें द सुन्ना सप्लिकेशन मसनून दुआ। आगे है जी चाँद नज़र आना, मून साइटेड। चाँद नज़र आना, मून साइटेड। हम अक्सर जब रमज़ान शुरू होने वाला होता है तो हम छत पे चढ़ते हैं और चाँद को देखते हैं, फिर हम आपस में बातें करते हैं चाँद नज़र आया है या नहीं। इसी तरह जब 29 रमज़ान होता है या 30 रमज़ान होता है, हम छत पे चढ़ के चाँद के मुतालिक, उसके नज़र आने के मुतालिक गुफ्तगू करते हैं। तो चाँद नज़र आने की इंग्लिश होती है मून साइटेड। तो चाँद नज़र आ गया है, इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, द मून हैज़ बीन साइटेड, चाँद नज़र आ गया है। गुरबा। गुरबा मस्कीनों और जो लोग गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए बहुत कम होता है, तो ऐसे लोगों को गुरबा कहते हैं। इनकी इंग्लिश होती है द पुअर। गुरबा, द पुअर। इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, गुरबा की मदद करें, हेल्प द पुअर। गुरबा की मदद करें, हेल्प द पुअर। आगे है जी नफल नमाज, वॉलंटरी प्रेयर। मैं नफल नमाज अदा कर रहा हूँ, वो नफल नमाज कसरत से अदा करता है। मैं नफल नमाज पढ़ता हूँ, आई ऑफर मैं पढ़ता हूँ, वॉलंटरी प्रेयर नफल नमाज। सहर का वक्त, प्रे डाउन टाइम। सहर का वक्त ख़त्म होने वाला है, सहर का वक्त शुरू हो गया है, मैंने सहर के वक्त ये खाया। इस तरह के फ़िक्रात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सहर का वक्त पुरसुकून होता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी, प्री डाउन टाइम इज़ पीसफुल। प्री डाउन टाइम इज़ पीसफुल, पुरसुकून होता है। सहर का वक्त पुरसुकून है या होता है, प्री डाउन टाइम इज़ पीसफुल। रोज़ादार, फास्टिंग पर्सन। रोज़ादार की इंग्लिश है फास्टिंग पर्सन। मैं रोज़ादार हूँ, वो रोज़ादार है, रोज़ादार को बुराई से बचना चाहिए। इस तरह के फ़िक्रात में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रोज़ादार की इंग्लिश होती है फास्टिंग पर्सन। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, रोज़ादार सब्र करता है, अ फास्टिंग पर्सन शोज़ पेशेंस। अ फास्टिंग पर्सन, रोज़ादार, शोज़ मुज़ाहिरा करता है, पेशेंस सब्र का। अल्लाह की रज़ा, प्लेयर ऑफ अल्लाह। हम अल्लाह ताला की रज़ा चाहते हैं, उसने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ऐसा किया। तो अल्लाह ताला की रज़ा को हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस में ऐसे यूज़ करते हैं। इसकी इंग्लिश होती है प्लेजर ऑफ अल्लाह। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं, हम अल्लाह ताला की या अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। वी सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह। वी सीक द प्लेजर ऑफ अल्लाह। रहमतों की बारिश, रेन ऑफ मर्सी। रहमतों की बारिश, रेन ऑफ मर्सी। उन पे रहमतों का नज़ूल हो रहा है, आप ये नफ़ल अदा करें, आप पे रहमतों का नुज़ूल होगा, रहमतों की बारिश होगी। तो इस तरह इसको हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इंग्लिश है रेन ऑफ मर्सी। इसको सेंटेंस में ऐसे यूज़ करेंगे, रमज़ान रहमतों की बारिश लाता है। रमदान ब्रिंग्स, रमज़ान लाता है, अ रेन ऑफ मर्सी, रहमतों की बारिश, रहम या रहमत की बारिश। रमज़ान रहमतों की बारिश लाता है, रमदान ब्रिंग्स अ रेन ऑफ मर्सी। बुराई से बचना, टू अवॉइड इविल। बुराई से बचना, टू अवॉइड इविल। बुराई से बचना ज़रूरी है, हमें बुराई से बचना चाहिए, वो बुराई से बचता है, इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इंग्लिश है टू अवॉइड इविल। बुराई से बचना ज़रूरी है, इसकी इंग्लिश है इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड इविल। दिल की सफाई, प्योरिटी ऑफ हार्ट। दिल की सफाई, प्योरिटी ऑफ हार्ट। रोज़ा दिल की सफाई करता है, फास्टिंग प्योरीफाइज द हार्ट। रोज़ा दिल की सफाई करता है, फास्टिंग प्योरीफाइज द हार्ट। भूख, भूख की इंग्लिश होती है हंगर। मुझे भूख लग रही है, उसकी भूख बढ़ गई है।
इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसको नीचे सेंटेंस में यूज़ करते हैं। रोज़ा भूख का एहसास दिलाता है। फास्टिंग मेक्स अस फील हंगर। फास्टिंग मेक्स अस फील हंगर। रोज़ा भूख का एहसास दिलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।